आगे देखो, आज हम लोग केमिस्ट्री में नया चैप्टर पढ़ेंगे। क्या जी? हाइड्रोकार्बन। ठीक, क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन। ना लो, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन ठीक। चलो देखो इधर, यह चैप्टर बहुत लंबा होगा तो ध्यान से। इसी पूरा हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसका वर्गीकरण कितने भागों इसको डिवाइड किया गया है, इसके प्रकार पढ़ेंगे पूरा। और साथ साथ इसमें पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का कैसे नामकरण किया जाता है, यानी आईयूपीएसी नामकरण। क्या पढ़ेंगे जी? आईयूपीएसी नामकरण। साथ साथ सबसे मेन चीज पढ़ेंगे चैप्टर में, समवयवता, आइसोमेरिज्म। समवयवता क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उसके उदाहरण, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, इस चैप्टर में सब पढ़ने वाले हैं। अंदर पहला हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन। ठीक, डाल दो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन। देखो ना, जो हाइड्रोकार्बन शब्द है, तो तुम्हारे किताब में इसका नाम लिखो, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पूरा लिखा होगा, चैप्टर का नाम होगा कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। ठीक है, तुम्हारा मन का लिख लेना उसको भी। सुनिए सुनिए ना, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक छोटा क्वेश्चन लिख लो कहीं, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण लिखना। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। ठीक, देखो ध्यान से, हम लोग इसमें पहला पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन शब्द देखो कितने शब्द से बना हुआ है? 2 शब्द से जी ना। एक है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? कार्बन। एक है हाइड्रोजन, दूसरा क्या है? कार्बन। ठीक, यानी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन और, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त कार्बनिक यौगिक हम लोग कहते क्या है? हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन रहे, क्या रहेगा जी? कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त कार्बनिक यौगिक हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। यानी जैसे मान लो हमें लिखा CH4, क्या है? मीथेन। कार्बन है, क्या है? हाइड्रोजन है। कार्बन है क्या जी? C2H4 लिख दिया, कार्बन और हाइड्रोजन है। इथिलीन है, C2H2 लिखा, इथिलीन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन संयुक्त कार्बनिक यौगिक हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन में ये 2 चीज का होना क्या है? नितांत। कौन कौन? हाइड्रोजन और कार्बन का, समझो ना। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन और किस बने होते थे? कार्बन से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो लिखो, इसमें ही डालो, लिखो लिखो इसमें नीचे, कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त, कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त, कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से युक्त कार्बनिक हम लोग क्या बोलेंगे जी? हाइड्रोकार्बन। तो समझो यहां पर एक नाम आया क्या? कार्बनिक यौगिक। क्या जी? कार्बनिक यौगिक। तो प्रश्न उठता कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? प्रश्न उठता कार्बनिक
क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन के युग्मों का अध्ययन, कार्बन के युग्मों का अध्ययन, कार्बन और उसके युग्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक। अब कार्बन, तो कार्बन रहे, हाइड्रोजन रहे, उसके यौगिक रहे, मिले, उसको मिला क्या बनाया जाए? कंपाउंड बनाया जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक। अगर इन लोग कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक। तो होता क्या है जी? देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? कार्बनिक यौगिक। तो हम लोग इसे किसे पढ़ेंगे? फिजिक्स पढ़ेंगे, रसायन पढ़ेंगे? रसायन पढ़ेंगे। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके युग्म को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं क्या? कार्बनिक यौगिक। यानी कार्बन और उससे बने जो कंपाउंड हो उससे हम लोग क्या करें? उसका अध्ययन करें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक यौगिक। देखो, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन, कार्बन और उसके यौगिकों, और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। इससे बने हुए हम लोग कहते हैं क्या? कार्बनिक। लिख लो, कार्बनिक यौगिक किया जाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। हम लोग जानते हैं रसायन विज्ञान का जनक किसको हम लोग कहते हैं जी? लेवोसियर। किसको कहते हैं? तो लेवोसियर ने बताया हमारे धरती पर जितने भी पादप हैं, जंतु हैं, सब क्या है? कार्बनिक यौगिक से मिलकर बने हुए हैं। हम लोग जानते हैं हमारे शरीर के अंदर क्या पाता है? डीएनए और आरएनए पाया जाता है। तो जो डीएनए और आरएनए होता है उसका स्ट्रक्चर तुम देखोगे, वो जो बना होता है उसमें भी कार्बन और उसके क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। क्या होते हैं जी? कार्बन और उसके। यानी धरती का कोई भी प्राणी हो, जीवित प्राणी, जीवित हम लोग कह सकते हैं सजीव। क्या कह सकते हैं? सजीव। नहीं, धरती पर सजीव प्राणी, चाहे वह मनुष्य में आ जाए, चाहे किसमें आ जाए, चाहे पादपों, चाहे जंतुओं में आ जाए, चाहे किसमें आ जाए, पादपों में आ जाए। पादप भी तुम लोग जानते हो मेथेन। मेथेन कहाँ पाया था? दलदली स्थानों पर। एक तो मेथेन जो है दलदली स्थानों पर पाया जा रहा है, वो भी क्या छोटे, उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे जीव होते हैं। तो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, मान लो प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, फफूंद, सब क्या है? वो भी क्या है? सजीव है। तो दुनिया का हर एक प्राणी, चाहे वह जंतु हो चाहे वह पादप हो, सब में क्या पाता है? कार्बनिक यौगिक। ये कौन कह रहा है? रसायन विज्ञान के पिता कौन? लेवोसियर। नीचे लिख लो उसको, नीचे लिखो। लेवोसियर के अनुसार, लेवोसियर के अनुसार सभी जंतुओं, सभी जंतुओं तथा सभी जंतुओं तथा पादपों में कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। अर्थात यह किसी प्राणी का, प्राणी दोनों आ जाएंगे, अर्थात यह
किसी सजीव प्राणी का महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक। क्या कहती? लेवोसियर के अनुसार सभी जंतु तथा पादपों में क्या पाता है? कार्बनिक यौगिक, अर्थात यह किसी सजीव प्राणी क्या होता है? महत्वपूर्ण भाग होता है। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि कार्बनिक यौगिकों के खोजकर्ता कौन थे? लेवोसियर। एक है कार्बनिक यौगिक, एक क्या है? अकार्बनिक यौगिक। तो जो कार्बनिक यौगिक के जो खोजकर्ता थे तो कौन थे? लेवोसियर। और जो अकार्बनिक यौगिक के क्या थे? खोजकर्ता कौन थे? अल्फ्रेड वर्नर। कौन थे जी? अल्फ्रेड वर्नर। तुम्हारा मन के लिख सकते हो इसको, ठीक। जाने दो। अभी हो जाए, समझो। अभी हमको पढ़ तो लिए कार्बनिक यौगिक की परिभाषा, लेकिन अभी समझ नहीं कार्बनिक यौगिक होते क्या है। तुम लोग जानते हो कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बनिक यौगिक। तो कैसे? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन भी, इसमें कार्बन क्या रहेगा? कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेगा ही, इसके अलावा और कोई भी तत्व हो सकता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन में कौन केवल रहेगा? हाइड्रोकार्बन में केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा, लेकिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी तत्व। कैसे? एकदम डिटेल समझो। मैंने लिख दिया एस्टिक अम्ल। तो एस्टिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है? CH3COO। फार्मिक अम्ल CHCOOH, ठीक। चीनी सूत्र लिख दिया C12H22O11। ग्लूकोज सूत्र लिख दिया C6। देखो समझो पहले, ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? हाइड्रोकार्बन परिभाषा है कार्बन और क्या चाहिए? लेकिन ये कार्बनिक यौगिक है। क्या है? कार्बनिक। क्यों? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कौन तत्व है जी? ऑक्सीजन। यानी जब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एलिमेंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो जो फार्मिकम होता है किसमें पता है? चीटियों में, लाल चीटियों में। तो सिरका होता है किसमें पता है? फलों में, पादपों में। तो सिरका हो गया। गन्ने से निकाल रहे हो ना गन्ना, तो गन्ना सजीव निर्जीव है? सजीव है। मतलब पेड़ पौधे निकाल रहे हो, ठीक, किसी फल से निकाल रहे हो, सिरका प्राप्त कर रहे हो, ठीक। चीनी हो गया, कुछ भी हो गया, ग्लूकोज हो गया, तो हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? किसी सजीव से प्राप्त करते हैं। बताओ। तो कार्बनिक यौगिक में क्या हो जी? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी क्या हो रहा है? इसमें तत्व आ रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही, उसके अलावा और कोई भी एलिमेंट हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बनिक। मेथेन CH और इसी रहेगा ना जी? तो कार्बन हाइड्रोजन है नहीं है? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म फार्मूला क्या होता है? CHCl3। जैसे होता है निश्चेतक रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रेन बैठे, कोई रुमाल में छिड़क कर सुखा दिया, बस लगा दिए, तुम हो गए सो गए, पूरा बैग से क्या हो गया? गायब। तो क्लोरोफॉर्म निश्चेतक रूप यूज किया जाता है। कहीं हड्डी पर से तुमको काटना हो तो तुम्हारा मान लो कहीं कुछ हो गया, उस काटना पीटना सुखा देते हैं, तुम बेहोश हो गए, क्या करते हो? उसको काट देते, तुम्हारा कुछ मालूम नहीं चलेगा। एस्टिकम हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, यूरिया। यूरिया फार्मूला क्या होता है? NH2CO जी। ये यूरिया फार्मूला होता है किसका जी? यूरिया का। ये है यूरिया। बताओ, इसमें कार्बन ही कार्बन है, हाइड्रोजन ना। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी है। ये कौन यौगिक हुआ? ये कार्बनिक यौगिक। बात समझ में आए? कार्बनिक समझना जी। यानी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन तो रहेगा ही, उसके अलावा और कोई एलिमेंट आ सकता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी आ सकता है, समझो ना। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन तो रहे, कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा। बात समझ में आ रहा है? एक इसका फार्मूला है क्लोरोफॉर्म। बताओ, कार्बनिक और हाइड्रोकार्बन समझ में आया? अगला क्या है? अगला है अकार्बनिक यौगिक। क्या जी? अकार्बनिक यौगिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या? इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन आएंगे? मतलब जो सजीव से ना प्राप्त हो। किससे प्राप्त? हमको अजैविक जीवों से, यानी सड़े गले जीवों से, निर्जीवों से प्राप्त हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया,
कैल्शियम कार्बोनेट तुम लोग जानते हो, जितने भी समुद्र में जीव पाए जाते हैं उनके ऊपर एक क्या पाई थी, लेयर। शंख जानते हो, शंख, शंख आता है ना, शंख जो होता है किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। एक होते हैं क्या, घोंघा, नाम सुने हो घोंघा? जो घोंघा होता है वो पत्थर जैसा होता है, वो किसका बना होता है, किसी का। इसमें क्या कार्बन हाइड्रोजन है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो उसको छोड़ करके जो बच्चे क्या हो जाएंगे, जिसमें केवल कार्बन हाइड्रोजन, उसको क्या बोलोगे, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन, उसे क्या बोलोगे। और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो, कि हो ही ना, उसको क्या बोलोगे। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या कार्बन हाइड्रोजन है, सोडियम साइनाइड में क्या कार्बन हाइड्रोजन है, नहीं है। ये क्या हो गया जी, अकार्बनिक। क्या हो गया जी, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फॉर्मूला बनते हो ना, कार्बन डाई, क्या है जी इसमें, कार्बन है, दोनों तब होगा कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। ठीक, धातु हो गया, धातु हो गए, धातु हो गए, खनिज हो गए, यौगिक हो गए, लवण हो गए, सब किस में आते हैं, सब आते हैं कार्बनिक यौगिक में आते हैं। उधर उसकी पूरा उतारो, उधर पूरा उतारो, पहले उसको बनाओ, फिर आगे बात करते हैं। 1 मिनट बनाओ उसको पूरा, देखो आगे, बोलो पसंद रहो, चलो। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, हाइड्रोकार्बन, अकार्बनिक यौगिक समझ आ गया ना, यानी ऐसे यौगिक जो अजैविक जीवों में, किसमें जी, अजैविक जीवों में, यानी निर्जीव जीवों क्या होते हैं, पाए जाते हैं, उसको हम लोग कहते क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो। धातु हो गया, अब धातु क्या जिंदा होता है, मरा होता है, एक निर्जीव, अधातु, धातु, खनिज, यौगिक, लवण, सब किसमें आते हैं जी, ये आते हैं अकार्बनिक यौगिक में। अकार्बनिक यौगिक की खोज करता कौन थे, अल्फ्रेड वर्नर। अब समझ ध्यान से, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है विपरीत, क्या विपरीत या खुली श्रृंखला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खुली, मैं लिखा नहीं हूं, खुली बात है, चलो। विपरीत श्रृंखला युक्त, विपरीत श्रृंखला ओपन चेन, क्या बोलते हैं जी इसको हम, ओपन चेन। इसी को हम लोग बोलते हैं अचक्री, अचक्री बोलते भी है, दोनों बोलते हैं, अचक्रीय, अक्रिय हाइड्रोकार्बन, अचक्री बोलते, ध्यान रहे, एक अचक्रीय, अक्रिय हाइड्रोकार्बन। ठीक, आगे देखो, यही क्या होता है, एलिफैटिक, क्या जी, एलिफैटिक यौगिक। अगला क्या है, समृद्ध श्रृंखला युक्त, इसमें जो देखो यार, इसमें जो कार्बन होता है किसमें होता है, ओपन चेन, किसमें रहेगा जी, ओपन चेन। इसमें कार्बन कैसे होता है, इसमें कार्बन जो जुड़ा होता है बंद चेन में, किसमें जी, क्लोज चेन में। इसको हम लोग कहते क्या है, समृद्ध श्रृंखला युक्त या चक्रीय यौगिक, क्या बोलेंगे, चक्रीय हाइड्रोकार्बन या वलयुक्त यौगिक, क्या बोलेंगे, वलयुक्त। एक रिंग बना रहे, क्या बना रहे जी, रिंग। एलिफैटिक यौगिक को 2 भागों में पुनः बांटा गया है, कितने भागों में, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। चलो आगे देखो, ये होता है एल्केन, क्या जी, ये होता है एल्कीन, ये क्या होता है, एल्काइन। ठीक, बात समझ ना, एल्केन क्या होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड पाएगा, क्या पाया जाएगा, कार्बन कार्बन बीच में कई बंद होगा, इसमें कार्बन कार्बन बीच में क्या होगा, इसमें कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, आगे देखो, इस वलयुक्त यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, समचक्रीय यौगिक, दूसरा क्या है, विषमचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक को पुनः 2 भागों में बांटा गया, पहला एलिसाइक्लिक यौगिक, दूसरा क्या है, एरोमेटिक यौगिक। ये ना सबको समझ में आया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत जी नहीं, ठीक है ना। चलो आगे देखो, इसको लिख लिया हो, एक मिनट।